नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे औरंगाबाद की खबर से, जहां नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया ने आयोजित किया निःशुल्क जांच शिविर। आगे देखेंगे बलिया में किसके द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जलेश्वर में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। बिहार के औरंगाबाद जिला के वार्ड नंबर 12 के न्यू एरिया चित्तौड़ नगर में नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा निःशुल्क आंख कान जांच शिविर तथा मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए जांच शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर के आंख एवं कान की जांच कराई तथा निःशुल्क ऑपरेशन के बारे में दृष्टि आई केयर के डॉक्टरों से जाना। आज सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। ये कार्यक्रम में बातचीत के दौरान आदित्य श्रीवास्तव, नेशनल एंटी करप्शन टीम प्रदेश अध्यक्ष, ने बताया कि नेशनल एंटी करप्शन की टीम लगातार लोगों के बीच इस प्रकार के कार्यक्रम को पहुंचा रही है। सबसे पहले आपको स्ट्रीम न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम नेशनल एंटी करप्शन की टीम लगातार विगत एक मुहिम चला रही, जो मुहिम का नाम मैंने दिया है कि चलो एक कदम बढ़ाए हम सभी मानव रक्षा की ओर। और इसी मुहिम के उद्देश्य के अनुसार हम लोग ने यह निर्णय लिया कि हम वैसे लोगों को चिन्हित करने का काम करें कि जो असहाय परिवार के सदस्य, वैसे जो लोग हैं जो अपनी नेत्रों की समस्या से ग्रसित हैं, अब आर्थिक अभाव के कारण उनकी उचित इलाज नहीं हो पा रही है, जो मोतियाबिंद से पीड़ित हैं, उन्हें वो अपनी ऑपरेशन को नहीं करा पा रहे हैं, जिनका कानों की समस्या है वो अपनी उचित इलाजों को प्रबंध नहीं करा पा रहे, वैसे लोगों को लिए हम लोगों ने निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है दृष्टि आई केयर की टीम को बुलाकर। और इससे इसमें मेरा प्रबंध ये दिया गया है कि हम वैसे लोगों को निःशुल्क इलाज का प्रबंध, उत्तम प्रबंध दिए हैं। और जो मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किए जा रहे हैं उन्हें हमारे संगठन की ओर से निःशुल्क ऑपरेशन के प्रबंध कराया गया है। और तथा हम जो भी मरीज आपको मोतियाबिंद से पीड़ित पाए जाएंगे, जो भी मरीज निःशुल्क मोतियाबिंद से पीड़ित पाए जाएंगे, तो हम वैसे लोगों को चिन्हित कर उनके घर से अपने वाहन की सुविधा भी निःशुल्क दिए हैं। और उन्हें अस्पताल परिसर में ले जाकर मैं उन्हें निःशुल्क ऑपरेशन कराने का काम करूंगा और उन्हें आँख की रोशनी को प्रदान कराने का काम करूंगा। एक आँख की रोशनी सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे शरीर का नाजुक चीज़ होता है। अगर उनकी रोशनी होगी तो तभी वो दृष्टि देख सकते हैं। ये मानव रक्षा के लिए हम लोग एक काम चल रहे हैं। साथ तथा हमारी संगठन इस कड़कड़ाती शीतलहरी ठंड में वैसे लोगों के बीच में रात्रि में टीम निकल कर हमारी ज़रूरतमंदों लोगों के बीच में जा रही है, वैसे रैन बसेरों की बस्तियों में कि जो ठंड में गर्म कपड़े का अभाव में जीवन अपना व्यतीत आकाश के नीचे कर रहे हैं सड़कों के किनारे, वैसे लोगों के लिए हम गर्म कपड़े भी का भी प्रबंध कराने का काम कर रहे हैं। और सदैव हमारा संगठन का संघर्ष रहेगा कि हम वैसे लोगों को मदद करने का काम करें जो असहाय परिवार हैं, उनके लिए हमारी संगठन हमेशा प्रयासरत रहे। कितने लोगों को आज इस चीज़ का जांच कराया जाएगा? लमसम हमारा आज लगता है कि 160 लोगों को हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने इलाज कराने का काम किया है। और अभी 4 बजे तक इस शिविर चलेगा। जितने लोग आ सकते हैं इस शिविर के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। यूपी बलिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानवाधिकार दिवस भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन बचपन स्कूल बहादुरपुर के सामने अवधेश सिंह कटरा में आयोजन किया गया। मानवाधिकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर प्रसाद ने बताया कि कार्यक्रम उद्देश्य आम लोगों को जागरूक करना है। इस युग में समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जनता अपना अधिकार समझे, जिसको लेकर क्या कुछ जाने पूरी बात। जो कार्यक्रम रहा मानवाधिकार दिवस पर हम लोगों को जागरूक करने के लिए ही बुलाए थे कि समाज में जो कुरीतियां हो रही हैं, चाहे जो भी उत्पीड़न हो रहे हैं, उसके संबंध में लोग जानें और अपने अधिकार के प्रति जो है सचेत रहें। और कहीं भी उत्पीड़न होता है तो उस चीज़ का सामना करने के लिए लोगों के पास जाएं और शासन को जो है इस चीज़ से अवगत करावें, ताकि हमको विशेष रूप से न्याय मिल सके और लोगों में जो है हमारे संस्था का ख्यात बढ़ सके। इस कार्यक्रम से क्या लोगों को संदेश जाता है और क्या क्या इसमें लोगों के बारे में समझाया गया? अब लोगों के बारे में यही समझाया गया कि आपका अधिकार क्या है। उस अधिकार के बारे में बताया गया कि जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो उसी समय से उसका मानवाधिकार एकदम शुरू हो जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित समझता है वो अपने अधिकार के लिए अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ अपनी बातों को रखे।
या वो नहीं कर पाता है तो संस्था के माध्यम से उस बात को जो है आगे तक पहुंचाने का कार्य करे। मानवाधिकार लोगों के जैसे जो पीड़ित हैं चाहे अन्य तरह के लोग होते हैं, तो किस तरह से काम करती है मानवाधिकार? मानवाधिकार हमारे यहाँ ऐसी काम करते हैं कि जैसे समाज में कोई उत्पीड़न हो रहा है, उसकी उस आशय का प्रमाण पत्र या प्रार्थना पत्र जो है वो देता है ये सक्षम अधिकारी के पास जाकर। जब सक्षम अधिकारी उस कार्य को नहीं करते हैं तब हमारी संस्था के माध्यम से वो हमारे यहाँ अपना एफिडेविट के साथ अपना आशय का प्रमाण पत्र देता है और उस आशय को प्रमाण पत्र को हम संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारी को लिखते हैं कि हमारे उनकी ये पीड़ा है, इस पीड़ा को समझा जाए और उसको। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जलेसर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जलेसर एचडीएफसी बैंक की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जलेसर एसडीएम राम नयन सिंह ने उद्घाटन किया, जहां ब्लॉक प्रमुख भूदेवी यादव के बेटा सत्येंद्र यादव सहित 54 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों को सम्मानित भी किया गया। विशेष रूप से सहयोग सत्येंद्र यादव ग्राम विकास अधिकारी अवागढ़ का रहा। विवेक वर्मा, मयंक यादव, विष्णु गुप्ता आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद में थाना सुल्तानपुर घोष के अंतर्गत अफोई पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर रामपुर कॉलोनी गांव की रहने वाली रानी देवी पत्नी स्वर्गीय रामदीन निर्मल के घर में करीब 2.5 लाख का सामान, नकदी व जेवर, कपड़े, 2 मोबाइल हैंडसेट रात्रि के समय अज्ञात चोर लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला का कहना है कि अगले वर्ष फरवरी के महीने में मेरे लड़के की शादी थी, जिसकी तैयारी को लेकर मैंने जेवर, कपड़े और नकदी रुपया घर में रखा था, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित महिला ने क्षेत्रीय थाने में तहरीर दी है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर में अहेले सुबह नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने एक मुद्रा एक्सचेंज व्यवसाय से रुपया लूटने की कोशिश की। नाकाम होने पर व्यवसायी को गोली मारी। गोली लगने से व्यवसायी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी व्यवसायी का गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया है। सर क्या घटना घटी है, कुछ जानकारी लेंगे आपसे सर। एक वीरेंद्र महतो है, उन्हीं को गोली मारा गया है, अभी इंजर्ड है, हॉस्पिटल में भेजा गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जल्दी ही सब पकड़े जाएंगे। और सीसीटीवी फुटेज भी? सीसीटीवी फुटेज अभी बहुत धुंधला दिखाई पड़ रहा है। सुबह कुहत्तर रहने के कारण काफ़ी धुंधला पिक्चर है। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कुछ तथ्यों पर, तो जल्द ही सारे अपराधी पकड़े जाएंगे। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र पंचायत मोहाभट्टा के अंतर्गत आने वाले बांध जो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। विभाग को बगैर पूछे शनिवार को बांध के पार बने जिसका पूरा मिट्टी को निकाल लिया गया है। शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है। जल संसाधन विभाग के ईए ने बताया कि जानकारी मिली है, मैं जांच करवा रहा हूं और संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता हूं। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बिजनौर में गन्ने से भरे ट्रक ने बाइक सवार 2 महिलाओं और एक बच्चे को कुचला। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बाइक चालक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पुलिस ने मृतकों के शवों को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये किस तरीके कहाँ हुआ सर? ये मोहन्ना थाई के बीच में हुआ है और ये जो है नींदड़ू आए थे और नींदड़ू से क्या नाम अपने घर वापसी जा रहे थे। जो एक गन्ने का ट्रक जो कुचल के इन्हें तीनों को और ये भाग गया था वहाँ से। ये नींदड़ू में ट्रक पकड़ गया है और वो मस्जिद के रहने वाले हैं। अच्छा, कहाँ पे आए थे ये राहत प्रधान जी के यहाँ आए थे, यहाँ से वापसी जा रहे थे अपने घर वापसी। लड़की यहीं की थी और लड़की, दोनों लड़की वो हमारी चिजरी है नदीम की। अच्छा, ये लड़की यहीं की रहने वाली थी और ये मस्जिद जा रही थी अपने घर। मस्जिद शादी हुई थी इनकी। वो मेरे चाचा की लड़की थी। हेलो, बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव समाजवादी पार्टी के जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं नगर पंचायत भलुआनी से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे संतोष मदेशिया ने आज बाइक रैली निकालकर जनता में एक संदेश दिया कि नगर निकाय चुनाव में वर्तमान सरकार को समाजवादी पार्टी जबरदस्त टक्कर दे रही है। इसी क्रम में
आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता सत्येंद्र यादव, जो कि बाइक के ऊपर साइकिल रखकर आजमगढ़ से चलकर देवरिया जनपद के भलुवनी नगर पंचायत में पहुंचे। उनका भी कहना था कि पूरे प्रदेश में मुझे अपनी बाइक से साइकिल का प्रचार करना है। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान संतोष मदेशिया ने बताया कि भलुवनी की जनता का समर्थन मेरे साथ है और शिवपाल जी की पार्टी में वापसी से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिली है। सपा बसपा की टक्कर होगी? सपा और बसपा की बात नहीं है, सपा टक्कर देगी। संतोष मदेशिया को टिकट मिल गया तो भारी बहुमत से जीतेंगे। आखिर में संतोष मदेशिया ने ऐसा क्या कार्य किया है कि भारी बहुमत मिलेगा? हर लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, हर लोग बात विचार उनका सब व्यवहार अच्छा है। तो इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ पे? हाँ। क्या नाम है आपका? उदय भान यादव। नवसृजित नगर पंचायत क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। जनता का समर्थन आपके साथ कैसा है? वर्तमान सरकार से जनता और व्यापारी वर्ग उब चुकी है। इस बार जनता बदलाव चाहती है। नगर निकाय चुनाव में वर्तमान सरकार को समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है। शिवपाल जी के पार्टी में आने से हमारी सपा में मजबूती हो गई है। सारे नगर निकाय चुनाव की सीट निकलेगी। भलुवनी नगर पंचायत में जनता समर्थक मेरे साथ है। भाजपा और सपा की इस बार यहाँ इस नगर पंचायत में टक्कर रहेगी? इस बार पूरे व्यापारी वर्ग इस सरकार में उठ चुकी है और इस बार पूरे व्यापारी समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे। हमारी सपा की सरकार बनेगी। क्या शुभ नाम है आपका? किस पद से दावेदारी कर रहा है? संतोष मदेशिया। किस पद पे दावेदारी कर रहे हैं? किस नगर पंचायत से? भलुवनी नगर पंचायत। किस पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। हरदोई एसपी राजेश द्विवेदी द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। गोष्ठी के प्रारंभ में जनपद के विभिन्न थानों से आए पुलिसकर्मियों का सैनिक सम्मेलन किया गया, जिसमें कर्मचारी गणों द्वारा पूर्व में बताई गई समस्याओं के निराकरण की समीक्षा कर आज सम्मेलन में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। सभी थाना प्रभारियों को अपने अधीनस्थों से प्रतिदिन वार्ता कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु निर्देश किया गया। हरदोई से सीनू संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। ढाका प्रखंड के दलपत विशुनपुर गांव के राम जानकी मंदिर पर संतों के द्वारा भंडारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में विभिन्न मंदिरों के साधु संतों ने भाग लिया। इस मौके पर वृंदावन से पधारे संत भक्त वत्सल जी महाराज द्वारा सभी संतों के बीच ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया गया। वहीं भक्त लड्डू गोपाल जी द्वारा जुराब का किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों की एक बैठक हुई, जिसमें पिछले वर्ष हुए प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के वर्षगांठ पर पुनः यज्ञ पूजा पाठ हवन व रासलीला का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। दलपत बिशुनपुर में अपना ये मंदिर है राम जानकी। तो यहाँ पे संत सेवा लिखा गया है। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक को दो ही पूजन जाई। अगर हम भगवान का पूजन करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे? तो स्वामी जी लिखते हैं, जैसे कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके बच्चे को खिलाना है तो किसको खिलाएंगे? माँ को खिलाएंगे। माँ को देंगे तो बच्चे को अपने आप रस प्राप्त होगा। उसी तरह से जब हम संत का पूजन करते हैं, यजन करते हैं, तो भगवान के पास जैसे सरकार के द्वारा एक पोस्ट ऑफिस का डब्बा होता है लाल, कोई भी लाल डब्बा में हम अपना लेटर डालेंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा अगर प्रमाणित है तो उस पर डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, है ना। जैसे नंबर पे एसएमएस डालते हैं ना, तो नंबर सही रहेगा तो एसएमएस उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। उसी तरह से व्यवस्था है ऋषियों के द्वारा। अगर हम भगवान को देना चाहते तो कहाँ दें? संत को। इस गांव में मठ बना हुआ है, क्योंकि मठ पे भगवान का पूजा होता है। तो हम लोग एकत्रित होके वृंदावन, मेरा जन्मभूमि तो यहीं का है, लेकिन हम वृंदावन से आए हुए हैं संतों के लिए। मैं आया हूं और मेरे साथ भी लड्डू है और भी सब गांव के लोग हैं, जो सब लोग के सहयोग से यहाँ भंडारा भी और कमल वितरण, जुराब वितरण और दक्षिणा भी अभी थोड़ा देर में यहाँ संपन्न होगा। तो भैया हम मैसेज देना चाह रहे हैं, इस गांव का मंदिर है, लेकिन बहुत लोगों यहाँ कहते हैं मेरा जगह है, मेरा जगह है, लेकिन वास्तव में मेरा तेरा छोड़ के ये भगवान के लिए देना चाहिए। ये जितना जगह है सब पास का शोधन हो गया, क्योंकि मंदिर का देखिए वहाँ ये सारा छवि खराब हो रहा है। तो ये पूरा चीज कट के साफ सुथरा होना चाहिए और इस कुंड का सफाई होना चाहिए। दिखाइए उधर।
मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।